हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा है 10 साल बाद ए और बी, क्या बोल रहा है 10 साल बाद ए और बी की उम्र, ए अनुपात बी, ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है 3:5 है। क्या है 3:5। ये कब का है 10 साल बाद का है। आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले एक 12 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले जो ए था ना वो क्या था 12 वर्ष का था। ये है 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का था। तो मेरे को ये बताओ वर्तमान में कितना हो जाएगा 12 प्लस 5, कितना हो जाएगा 12 प्लस 5। इसके बाद देखो ये आ गया इसका वर्तमान, वर्तमान में कितना हो गया 17। अब बात कर रहा है कि 10 साल बाद, क्या कर रहा है 10 साल बाद का बताना है क्योंकि रेशियो 10 साल बाद का दे रखा है। तो आप बताओ 10 साल बाद कितना हो जाएगा ये 10 साल बाद हो जाएगा ये 27। तो कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। ए का आपको वैल्यू आ गई 27। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3, तो 3 के बराबर आप क्या रख दोगे 27 रख दोगे। तो बताओ ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आपका आ जाएगी 9। अब ए की वैल्यू 9 आ गई तो आपसे क्या पूछा है 5 वर्ष बाद पूछा है बे की उम्र। तो इसको इससे 9 से गुणा कर दो, क्या आ गया आपका 45 आ गया। क्या आ गया 45। अब जो ये 45 है वो कौन सा है 10 वर्ष बाद की उम्र है ये। तो आज की उम्र लाने के लिए आप क्या कर दोगे 10 इसमें से माइनस कर दोगे। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 35। ये 35 कौन सी है ये वर्तमान उम्र है ये बोल रहा है कि वर्तमान उम्र नहीं चाहिए 5 वर्ष बाद की उम्र चाहिए। तो 5 वर्ष बाद की उम्र चाहिए, तुम बताओ क्या कर दोगे 5 इसमें जोड़ दोगे। तो 5 इसमें जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 40। ये आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल। देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी कौन सा अनुपात बोल रहा है वर्तमान बोल रहा है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 4:5 है। ये हो गया 4:5। बोल रहा है आज से 5 साल बाद, क्या बोल रहे हैं आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद ए व बी की उम्र का योग बोल रहा है। 5 साल बाद उम्र का योग कितना हो रहा है आपके 46 हो रहा है। अब देखो रेशियो दे रखा है वर्तमान का, योग दे रखा है 5 साल बाद का। तो मैं जो योग है वर्तमान का योग लेकर आता हूँ। अब वर्तमान के योग लाने के लिए क्या करोगे 5 साल बाद इसका 5 और इसका भी 5, तो 5 और 5 टोटल आप क्या कर दोगे 10 घटा दोगे। क्या कर दोगे 10 घटा दोगे। क्यों घटाओगे क्योंकि ये 5 साल बाद का रेशियो और आपको चाहिए आज का रेशियो या वर्तमान के रेशियो। तो क्या आ जाएगा आपके पास है 36। तो वर्तमान का योग क्या आ गया आपके पास 36 और वर्तमान का योग कितना है 4 और 9, 4 और 5 कितना है 9। तो 9 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 36, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। अब बोल रहा है 46 वर्ष होगा दोनों की वर्तमान उम्र बताओ। तो वर्तमान उम्र का रेशियो है 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 को इससे गुणा करो क्या आ जाएगा ये 16 और इसको भी 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 20। तो वर्तमान उम्र का रेशियो क्या आ जाएगा आपके 16:20। या दोनों की वर्तमान उम्र पूछी है रेशियो में नहीं पूछी है, तो क्या आ जाएगी ए की उम्र आ जाएगी 16 और बी की उम्र क्या आ जाएगी आपके 20 आ जाएगी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 6 वर्ष पहले ए व बी सी की उम्र का योग दे रखा है। कौन सा दे रखा है 6 साल पहले, 6 साल पहले है वो ए बी सी, 6 वर्ष पहले ए बी सी की उम्र का योग कितना दे रखा है आपको 30 वर्ष दे रखा है। अब देखो 30 वर्ष दे रखा और 6 साल पहले का योग दे रखा है। आगे बोल रहा है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है। मतलब आपको वर्तमान का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 1:2 और 3 दे रखा है। 1:2:3 ये वर्तमान का दे रखा है। और जो ये 30 साल योग दे रखा है क्या दे रखा है योग दे रखा है। ये योग कब का 6 साल पहले का योग, मतलब 6 साल पहले का योग दे रखा है। अब वर्तमान का योग लाने के लिए क्या करोगे बताओ। ये 6 वर्ष पहले का योग है, आज का योग लाने के लिए क्या कर दोगे इसमें देखो तीनों का 6 6 6 जोड़ दोगे। क्या कर दोगे तीनों का 6 6 जोड़ोगे 6 + 6 + 6 तो कितना हो जाएगा 18 और 30 और 18 कितने हो गए 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। अब ये आ गया आपके पास वर्तमान का, किसका है वर्तमान, और वर्तमान का रेशियो दे रखा है देखो 3 और 3 कितने होगा आपके 6, तो 6 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 48 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ
एक की वैल्यू आ जाएगी 8, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 8। अब 8 इन तीनों में गुणा कर दो, क्योंकि वर्तमान की उम्र आ जाएगी। एक की वैल्यू 8 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 8 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको 8 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। इसको 8 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि उनकी वर्तमान उम्र यह है और पूछा क्या है 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी। 10 साल बाद पूछा, इन सब में क्या कर दोगे, 10 10 जोड़ दोगे। 8 में मैंने 10 जोड़ा तो क्या मिल गया 18 मिल गई। ये किसकी मिल गई आपको, एक ही मिल गई। अब मैं 16 में 10 जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, 16 में 10 जोड़ो तो क्या मिल जाएगा 26। 26 किसकी उम्र हो गई, बी की उम्र हो गई। और 24 में 10 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 34। और 34 किसकी उम्र हो गई आपके, सी की। ठीक है, तो इसी तरह तीनों की उम्र क्या आ जाएगी आपकी 18, 26 और 34 उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो इनके ये उम्र आ जाएगा। देखो आगे अपने सवाल देखते हैं। देखो चौथा सवाल क्या बोल रहा है, ए व बी की आयु का अनुपात क्या दे रखा है आपको 8:5 दे रखा है। ए व बी की आयु का अनुपात क्या दे रखा है आपको 8:5 दे रखा है। कुछ भी बोलो है, इसका मतलब ये कौन सा वर्तमान का है, कौन सा ये वर्तमान का बोल रखा है आपको। अब आगे बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, और ये आपको रेशियो क्या दे रखा है वर्तमान का, और आपको वर्तमान का ही क्या दे रखा है आपको योग दे रखा है। तो बताओ इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 13। और क्वेश्चन कह रहा है योग 13 नहीं है 26 है। कितना योग 26 है। तो 13 का योग क्या देता आपको 26। तो आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 26 में 13 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बोल रहे तो बताओ ए की आयु क्या है। अब आपको ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। तो आप बता सकते हो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 8 से गुणा कर दो क्या आ जाएगी 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 16। 16 किसकी उम्र आ गई आपके पास ए की उम्र। इसी तरह यदि आपसे बी की उम्र पूछता तो आप क्या करते हैं 5 को 8 से गुणा कर देते। सॉरी ए की वैल्यू क्या है 2, इससे क्या कर देते 2 की गुणा करते तो आपके पास क्या आ जाता 10 इसकी उम्र आ जाती। बी की उम्र पूछता तो 10, ए की उम्र पूछता तो क्या आ जाती 16 साल आ जाती। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो अगले सवाल में क्या बोल रहा है, हेमा तथा श्यामा की आयु का अनुपात। हेमा तथा श्यामा, हेमा तथा श्यामा की आयु का अनुपात क्या दे रखा है आपको 3:5 दे रखा है। क्या दे रखा है 3:5। बोल रहा है यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो, हेमा की आयु श्यामा की आयु से क्या हो 8 वर्ष कम हो। अब आपको पीरियड दिख रहा है कि अनुपात में कितना कम है, अनुपात में 2 कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि कम 2 नहीं है, कितनी कम है 8 कम है। तो कम के बराबर कम को रख दो। 2 की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। आगे बोल रहा है कम हो तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ये रेशो दे रखा है वर्तमान, तो वर्तमान रेशो निकालने की 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 × 5 क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया आपके वर्तमान की उम्र। आपको वर्तमान के नीचे कौन सी चाहिए 4 वर्ष बाद की, तो 4 वर्ष बाद से आप इसमें क्या कर दोगे 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी उम्र 24 साल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी उम्र 24 साल किसकी श्यामा की उम्र आ जाएगी 24 साल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, सोनल व सोनम की आयु। कौन क्या क्या दे रखा आपको, एक सोनल दे रखी है और एक क्या दे रखा आपको सोनम। सोनल व सोनम की आयु का अनुपात क्या दे रखा आपको 2:5 दे रखा है। अब आगे बोल रहा है दोनों की आयु का गुणनफल। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको क्या बोले गुणनफल, क्या बोले गुणनफल, तो आप हमेशा यहाँ पे एक्स रखो, रखे करोगे। एक्स रखे क्यों कर रहे हो, क्योंकि गुणनफल में करोगे तो उसकी वैल्यू तो एक्स इसलिए रखता था कि दोनों को गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर के कोमा आ जाएगी। यदि आप डायरेक्ट गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा। एक्स के साथ गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10 एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं एक्स के साथ में मान के गुणा करते हैं। अब तो दोनों की आयु का गुणनफल क्या दे रखा है आपको 90 दे रखा है, तो दोनों का गुणनफल 90 दे रखा है, तो इनका गुणनफल रख दो, तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा। 10x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 90 वर्ष दे रखी है। क्या कर रखी है 90 वर्ष दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/10 आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको 9 मिल गया। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर लग जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3 मिल जाएगी। अब आगे बोल रहा है तो दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है। क्या पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का योग। अब x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे x रख दो
तो यहाँ पे भी x की वैल्यू रख दो। 3 इंटू 2 क्या आ गया आपके पास 6 और 5 इंटू 3 क्या आ गया आपके पास 15। दोनों क्या आएगा योगफल पूछा, योगफल आपका क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लास्ट वाला देखो सातवां। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुना है। एक तो देखो मीरा है और कौन है, एक मीरा की माता है। मीरा की आयु मीरा की माता की आयु से क्या इस समय 4 गुनी है। 4 गुनी मतलब ये इसका एक आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4, क्योंकि बोला माता की आयु है वो मीरा से क्या है 4 गुनी है। माता की आयु वो क्या है मीरा से 4 गुनी है। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है वो उसकी माता की आयु उससे क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो माता की आयु उससे क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। अब इस बार में आप हमेशा ध्यान रखो, ऐसे कंडीशन में आप इनका हमेशा अंतर के बराबर अंतर रखोगे। अब ये दे रखा होता है 5 साल बाद, 5 साल पहले, ये सब क्या होता है इनका अंतर होता है। अब इनका अंतर हो कितना दे रखा है 1, और इनका अंतर हो क्या दे रखा है आपको 0 अंतर दे रखा है। सबसे पहला काम है कि इनका अंतर को बराबर करना। अब अंतर को बराबर कैसे करते हैं, देखो इनका अंतर कितना है, देखो 2 है, इनका अंतर कितना है 3 है। इस 2 की गुणा इन दोनों से कर दो, इस 2 की इन दोनों से करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा 2, और इसको कर दूंगा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस वाले 3 की गुणा इन दोनों से कर दो, देखो क्या आ जाएगा 3, और इसके इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका अंतर लो क्या है, देखो अब इनका अंतर आगे 1 कर गया, और इसका अंतर भी क्या आ गया 1 कर गया। तो अंतर के बराबर अंतर है, तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको 5 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 5 दे रखी, क्या बोल रहा है इस समय मीरा की आयु क्या है। तो आपसे क्या पूछा है इस समय मीरा की आयु क्या है। तो मीरा की आयु क्या, देखो यहाँ पे आपको इस गुना, अब ये वाला रेशियो काम में नहीं लोगे, अब कौन सा आपके पास नया रेशियो आ गया है, तो आप इस रेशियो को काम में लोगे। 1 की वैल्यू 5 है और मीरा का क्या है 2 है। 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो गुना 5 कर दो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस समय मीरा की आयु क्या है 10 साल, इस समय मीरा की आयु क्या है 10 साल है। ठीक है।